अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा, ये वीडियो भी आज इंशाल्लाह हम गोल्ड प्राइस पे बनाएंगे। और अगर आप न्यू हो तो आपने स्मार्ट मनी जेनेसिस से स्टार्ट करना है और साथ साथ डेली लिक्विडिटी मैप मेंटरशिप देखनी है। और अगर आप गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए बाइस में जो बाइस है वो मैं डाल रहा हूँ द गोल्डन ऑर्डर के अंदर। तो वहां से आप देख सकते हैं। अ, आज इस वीडियो का पर्पस होगा जो फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है। और क्या क्या इस टाइम मार्केट में चल रहा है और क्या हो सकता है, हम उसको देखेंगे। और जो रीसेंट मार्केट में रीसेंट सॉरी इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, वो हम देखेंगे। ये हमने लाइंस ड्रॉ की थी 1 मार्च की। ठीक है। और इस टाइम जो कंडीशन चल रही है मार्केट में, वो ये है कि आपके सामने ईरान और अमेरिका के जो ये वॉर सिचुएशंस बनी हुई हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं। और इसमें देखने वाली बात ये है कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे और सिल्वर पे क्या होगा, ये हमने देखना है। तो बेसिकली इसका जो इम्पैक्ट है कमोडिटीज में, वो ये है कि ये एक सेफ हेवन है। ठीक है। गोल्ड हमेशा ये मैं इसको जितना शॉर्ट और प्रिसाइज हो सके मैं रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ये बेसिकली सेफ हेवन्स है, यानी कि लोग जब करेंसी डीवैल्यू होती है, ठीक है, तो वहां से जो इस तरह की वॉर सिचुएशंस के अंदर गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन की तरह काम करते हैं। लोग इनमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ना भी करें, ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर से मार्केट नहीं चल रही। ये मार्केट मेकर्स इसको मूव करवा रहे होते हैं। बेशक कोई बंदा ना भी कुछ खरीद रहा हो तब भी ये मार्केट मूव करेगी। तो इन फंडामेंटल जो न्यूज आ रही है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो सारा कुछ मामला चल रहा है, ये बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिकल है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जो प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है, या जो एनालिसिस हैं फंडामेंटल्स के, वो ये हैं कि गोल्ड को पंप करना चाहिए। ठीक है। गोल्ड का अब आज तो संडे है। ठीक है। गोल्ड मंडे वाले दिन यहाँ पे गैप अप दिखाएगा आपको 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है। अभी गोल्ड का जो प्राइस है वो ये है। और आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एक तो हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है। हाई वॉलेटाइल होगा मंडे वाले दिन से। ठीक है। और ये समवेयर कुछ इस तरह से गैप दिखाएगा आपको। ठीक है। दिखाना मतलब चाहिए, क्योंकि जो इस टाइम वॉर चल रही है वहां पे मैं आपको एक और सिनेरियो भी बता देता हूँ कि ईरान के अंदर और जो यूएस का जो ये कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसमें देखने वाली चीज ये है कि जो हरमज एक इनका जो पोर्ट है, ठीक है, वहां पे बेसिकली 20% क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड का जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है। और अगर वहां पे अल्लाह ना करे कोई अटैक होता है, इस तरह के कोई मामला होते हैं या वो डैमेज होता है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है। कमोडिटीज में आपको ठीक ठाक पंप नजर आएगा। और ये मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटली भी जो गोल्ड है ना, ठीक है, ये जो इस हिसाब से ये पंप करता रहा था ना पिछले दिनों। ठीक है। ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स कोई बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है। ये वाला जो डंप आया था, ठीक है, ये भी सिर्फ कह लो कि प्राइस को रीबैलेंस करने के लिए आया था या लिक्विडिटी ग्रैब के लिए आया था। सही है। वापस प्राइस ऊपर है और अब हमारी नजरें ना सिर्फ यहाँ पे होंगी, ठीक है, इस लेवल पे होंगी, बल्कि यहाँ पे इस स्विंग हाई पे भी होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो अब सिचुएशन बन गई है, ठीक है, वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हम गोल्ड के स्विंग लोज को प्रोटेक्टेड देखना चाहते हैं। ठीक है। गोल्ड के जो स्विंग लोज हैं वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। ठीक है। जरूरी नहीं है कि रहेंगे। ठीक है। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। ठीक है। अगर रह रहे हैं तो आप अपने बायस के अंदर बाइंग को यानी कि इसको आप लॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा जो है वो अपने सेटअप्स को बाइंग के अंदर ढूंढोगे, ना कि सेलिंग के अंदर। क्योंकि अब मार्केट में सिचुएशन ज्यादा बाय साइड की तरफ नजर आ रही है। और जो इस टाइम कल जो सिनेरियो हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। और इवन तो कुछ अटैक्स भी हुए थे यूएई पे और गल्फ कंट्रीज में। ठीक है। तो उसको देखते हुए, ठीक है, आप गोल्ड को और सिल्वर को, ठीक है, अगर हम सिल्वर का भी चार्ट यहाँ पे देख लें, ये सिल्वर का चार्ट है जी। सिल्वर ने तो ऑलरेडी पिछले दिनों में ये स्विंग हाई उड़ा दिया हुआ है। और हमारे पास ये एरिया रीबैलेंस का आता है। ठीक है। यहाँ पे कोई बाय साइड डिलीवरी नहीं है। ठीक है। तो मार्केट उस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगी कुछ इस तरह से। ठीक है। और ये जा कहाँ तक सकती है?
हम सबसे पहले इसको समय यहाँ से जो है वो यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 मार्च, ठीक है। तो हमारी नजरें यहाँ पे होंगी, ठीक है, जब तक ये स्विंग लोज प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये वाला स्विंग लो प्रोटेक्टेड है, हम इसको यहाँ पे देखेंगे। इससे भी पहले हम इस इतने हिस्से में इसका जो 50% एरिया बनता है, सॉरी, यहाँ तक, ठीक है, अराउंड यहाँ तक, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे सबसे पहले, मार्केट को सिल्वर की इतना ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉर सिचुएशंस हो गई हैं, ठीक है, पहले तो देखा जाए तो यहाँ पे काफी छोटी बॉडीज के बाद एक अच्छी खासी बड़ी बॉडी बनती है, मोमेंटम आता है। और यहाँ पे मतलब के अ, इतने बड़े मोमेंटम के बाद यूजुअली इनसाइड डे बनता है, लेकिन जरूरी नहीं अब, ठीक है, क्योंकि जो इतना स्ट्रेन आ गया ना इकोनॉमिकल फैक्टर्स में, तो वो सॉरी, मेरी अभी भी थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो आपको इसको फर्दर अभी बाई साइड पे ही देखना चाहिए सिल्वर को, और ये भी मतलब ये जो हमारा लेवल है यहाँ तक इसको जाना, मतलब जाएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल चला जाएगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। तो कहने का मकसद इतना है कि जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप बाय साइड पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहो, ना कि सेल साइड पे। वापस आ जाते हैं गोल्ड पे। ये मैंने आपको बहुत छोटा एनालिसिस दिया, अगर आप सिल्वर को ट्रेड करते हो तो आप उसको देख लो। अब ज्यादातर लोग गोल्ड का बायस डिमांड कर रहे थे, तो मैं गोल्ड पे थोड़ी सी फर्दर क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। अगर मैं गोल्ड को देखूं, ठीक है, तो गोल्ड के अंदर जो अब सिनेरियो बनेगा, तो गोल्ड का यहाँ से जो ओपनिंग है वो ओपनिंग ही गैप से होनी चाहिए, ठीक है, और अपवर्ड गैप होगा, ना कि डाउनवर्ड, ठीक है, एक प्रीमियम गैप होगा, ठीक है, डिस्काउंट गैप नहीं होगा। प्रीमियम गैप होता है जब मार्केट करंट प्राइस से ऊपर की साइड पे ओपन हो, ठीक है, और डिस्काउंट गैप होता है जब मार्केट करंट प्राइस से नीचे की साइड ओपन हो। तो ज्यादा चांसेस यही है कि अब मार्केट अपवर्ड यानी कि एक प्रीमियम गैप दिखाएगी, ठीक है, उसको रीफिल करने के बाद, या उसको ना भी इस टाइम पे फिल करे, वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ऊपर की तरफ अब ज्यादा चांसेस हमारी नजरें इस स्विंग हाई पे होगी, ऑल टाइम हाई पे। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ जाना है। अगर हम इसके वीकली वीकली पे भी चले जाएं, तो वीकली में उसने हमें सिर्फ एक मूव दिखाई है नीचे की तरफ, बाकी तो मूव दिखाई नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रेट अपवर्ड मूव नजर आती है, ठीक है। और मंथली पे भी, यस, मंथली में भी कोई पीछे से भी अगर हम देखें तो हमें कुछ नजर ही नहीं आता, कोई सेल साइड डिलीवरी आती ही नहीं है नजर। तो हम अगर डेली के चार्ट को रखें नजर में, तो गोल्ड को चाहिए कि अपवर्ड गैप दिखाए, और अगर अपवर्ड गैप दिखाता है उसको रीफिल करता है, रीफिल करने के बाद अगर आपको बाय साइड के सेटअप्स मिलते हैं तो आप उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। और बेहतर यह है कि अभी कुछ दिन अवॉइड करें, ठीक है, एक हफ्ता अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है, और इतनी हाई वॉलेटिलिटी के अंदर अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप फिलहाल अवॉइड करो, ट्रेड ना करो। मेरा मशवरा आपको यही है कि इस टाइम गोल्ड बहुत आपे से बाहर हुआ हुआ है, और अगर करना भी है तो ज्यादा बाय साइड की तरफ नजरें रखें, ना कि सेल साइड की तरफ। तो आई होप ये इसका आपको आइडिया हुआ होगा और मेरी बात समझ आई होगी। अगर मजीद इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं रेगुलरली एनालिसिस बायस डालता रहूंगा, ताकि आपको इसमें हेल्प आउट मिले, और एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाती है। बाकी कोई मसला हो, कोई सवाल हो, तो आप लिख दिया करें, मैं देख रहा हूँ और मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।